द सिम्पसन्स। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, वायरसेस, हत्ता के डिजास्टर्स तक सिम्पसन ने हर फील्ड में कुछ ऐसा दिखाया जो बाद में रियलिटी बन गया। एक कार्टून कॉमेडी शो जो 1989 में शुरू होता है, लेकिन ये सिर्फ कॉमेडी तक महदूद नहीं रहता। द सिम्पसन्स, जिसने बार बार ऐसे वाकयात प्रेडिक्ट किए जो सालों बाद हकीकत बनते गए। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो या स्मार्ट वॉचेस का आना, सवाल ये उठता है क्या ये सिर्फ इत्तेफाकात हैं या सिम्पसन्स मुस्तकबिल देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वो सबसे मशहूर और हैरानकुन प्रिडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने की। साथ ही ये भी समझेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। सिम्पसन्स एक कार्टून शो है जो एक अमेरिकन फैमिली की कहानी दिखाता है, जिसमें होमर और मार्ज मियाँ बीवी हैं। उनके 3 बच्चे बार्ट, लीजा और सबसे छोटी मैगी। बार्ट का बेस्ट फ्रेंड मिलहाउस भी अक्सर उनके साथ रहता है। ये सब कैरेक्टर्स आगे कई ऐसे सीन्स में नजर आते हैं जहां उन्होंने दुनिया में बहुत देर बाद रूनुमा होने वाले वाकयात को बहुत पहले ही दिखा दिया, इसलिए इनका थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। होमर शो का सेंट्रल कैरेक्टर है। काफी दफा उसके पास ही अजीब सिचुएशंस बनती हैं। मार्ज हमेशा हर चीज बैलेंस करने की कोशिश करती है। बार्ट हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहा होता है और उसके सीन्स में कई हैरानकुन चीजें दिखाई गई हैं। लीजा काफी एपिसोड्स में फ्यूचर या लीडरशिप से रिलेटेड चीजें उसी से जुड़ी होती हैं। मैगी घर की सबसे छोटी है और ज्यादातर चुप रहती है। और मिलहाउस जो बार्ट का दोस्त है, वो भी 1-2 प्रेडिक्शंस का हिस्सा बन चुका है। तो चलो अब देखते हैं सिम्पसन्स के कुछ ऐसे अंदाजे जो वक्त के साथ हैरानकुन तौर पर सच साबित होते रहे। सबसे पहली प्रेडिक्शन 2002 में एक एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर 13 टेलीकास्ट होता है। इसमें दिखाया गया कि कुछ कैरेक्टर्स एक चमकते हुए ग्लोब के इर्द गिर्द खड़े हैं और सब ने उस पर हाथ रखा हुआ है। सीन का टोन मिस्टीरियस होता है, जैसे कोई पावरफुल मीटिंग हो रही हो। उस वक्त ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन लगती थी, लेकिन बाद में रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही एक मोमेंट सामने आता है। ट्रंप, सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट एल-सीसी एक ग्लोइंग ग्लोब पर हाथ रखते हैं। ये सीन सिम्पसन ने 15 साल पहले दिखा दिया। दूसरी प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट 2000 में एक एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर टेलीकास्ट होता है। इसमें मुस्तकबिल का हाल दिखाया जाता है, जहां लीजा सिम्पसन अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है और वो एक डायलॉग बोलती है, "We inherited quite a budget crunch from President Trump." As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक मशहूर बिजनेसमैन और रियलिटी टीवी स्टार था, लेकिन 2016 में ट्रंप ने यूएस इलेक्शन जीत लिए और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सिम्पसन ने सिर्फ ट्रंप का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि उसका चेहरा, हेयर स्टाइल, बोलने का अंदाज, हत्ता के उसकी एस्केलेटर से नीचे आने वाली एंट्री भी एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई जैसे 15 साल बाद उसने अपनी असल जिंदगी में प्रेसिडेंशियल कैंपेन का आगाज करते वक्त की थी। और हैरानगी पे हैरानगी, ये उसी सीन में एक्सपोर्टर का बोर्ड गिरता है और यही एग्जैक्ट मोमेंट रियल लाइफ वीडियो में भी होता है। ये सीन सिम्पसन्स ने 15 साल पहले दिखाया था। अब वापस आते हैं लीजा की लाइन पर, "We inherited quite a budget crunch from President Trump." ये लाइन एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बन सकती है। सिम्पसन ने यह दिखाया कि जब लीजा प्रेसिडेंट बनती है तो उसे सबसे पहला मसला मिलता है बजट क्रंच, यानी इकोनॉमी इतनी टाइट और अनस्टेबल होती है कि मुल्क चलाना ही मुश्किल हो जाता है। और जब वो कहती है कि ये हालात उन्हें ट्रंप से विरासत में मिले हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी के दौर के आखिर तक ट्रंप मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस में छोड़ के जाएगा। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे टैक्स कट्स, ट्रेड वॉर्स और नेशनल डेट का बढ़ना
ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाकई किसी अगले लीडर के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स छोड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी तीसरी प्रिडिक्शन, स्मार्ट वॉचेस का आना। 1995 में एक एपिसोड लीजास वेडिंग टेलीकास्ट होता है। इसमें फिर मुस्तकबिल का हाल दिखाया जाता है, जहां एक कैरेक्टर अपनी घड़ी से बात कर रहा होता है। उस वक्त स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना कोई ऐसी डिवाइस मार्केट में थी। लेकिन सिम्पसन ने 25 साल पहले वही चीज दिखाई जो 2015 में रियलिटी बनती है। जब एप्पल ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च की तो लोग भी घड़ी के जरिए दूसरों से बातें करते हुए नजर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिम्पसन ने 20 साल पहले दिखाया था। अब आते हैं अपनी चौथी प्रिडिक्शन, द शार्ड बिल्डिंग की तरफ। इसी एपिसोड में एक और सरप्राइजिंग प्रिडिक्शन होती है। जब लीजा लंदन जाती है तो बैकग्राउंड में एक ऊंची शीशे की नुकीली बिल्डिंग दिखाई जाती है जो बिल्कुल द शार्ड जैसी लगती है। रियलिटी में द शार्ड को 2019 में डिजाइन किया गया और 2012 में कंप्लीट हुआ, लेकिन सिम्पसन ने ये आइकॉनिक बिल्डिंग 1995 में ही स्क्रीन पर दिखा दी थी। अब आते हैं अपनी पांचवी प्रेडिक्शन, रॉय हॉर्न टाइगर अटैक पर। 1993 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड स्प्रिंगफील्ड टेलीकास्ट होता है। इसमें दो मैजिशियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका अपना टाइगर ही उन पर हमला कर देता है। ये सीन उस वक्त सिर्फ एक मजाक समझा जाता है, लेकिन 2003 में बिल्कुल इसी तरह मैजिशियन रॉय हॉर्न पर ऐसा ही अटैक हुआ। लाइव स्टेज शो के दौरान उसके अपने ही टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। वही एक्ट, वही सिनेरियो और वही टाइगर सिम्पसन ने 10 साल पहले जो सीन दिखाया था वो बाद में रियलिटी बन गया। इतनी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है? अब आते हैं अपनी छठी प्रिडिक्शन, डिज्नी बाइंग फॉक्स की तरफ। 1998 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड व्हेन यू डिश अपन अ स्टार टेलीकास्ट होता है। इसमें एक साइन बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा होता है 20th सेंचुरी फॉक्स, अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, यानी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया है। उस वक्त ये लाइन सिर्फ एक मजाक लगती है क्योंकि डिज्नी और फॉक्स दो अलग अलग बहुत बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनीज थी, लेकिन 2019 में ये मजाक सच बन गया जब डिज्नी ने फॉक्स को ऑफिशियली खरीद लिया, वो भी मल्टी बिलियन डॉलर डील में। सिम्पसन्स ने इस बिजनेस मर्जर को 21 साल पहले कैसे प्रेडिक्ट कर लिया? तो चलिए चलते हैं अब अपनी 7वीं प्रेडिक्शन, नोबेल प्राइज प्रेडिक्शन की तरफ। 2010 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड बॉय मीट्स गर्ल टेलीकास्ट होता है। इसमें एक सीन में मिलहाउस नोबेल प्राइज के विनर का गेस करता है और उसकी प्रेडिक्शन लिस्ट में नाम लिखा होता है बेंट होमस्टोन। उस वक्त ये सिर्फ एक रैंडम नाम लगता था, लेकिन 2016 में वही बेंट होमस्टोन ने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीत लिया। इतनी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन इत्तेफाकिया तो नहीं हो सकती। अब बारी आती है 8वीं प्रेडिक्शन, एबोला वायरस की। 1997 में सिम्पसन का एक और एपिसोड टेलीकास्ट होता है। इसमें मार्ज बार्ट को एक बुक देती है जिसका टाइटल होता है क्यूरियस जॉर्ज एंड द एबोला वायरस। उस वक्त एबोला वायरस का नाम भी लोगों ने मुश्किल से सुना था, लेकिन 2014 में जब अफ्रीका में एबोला का आउटब्रेक हुआ तो सब हैरान रह गए। सिम्पसन ने 17 साल पहले इस वायरस का जिक्र कैसे कर लिया? अब आते हैं अपनी 9वीं प्रेडिक्शन, 9/11 हिंट की तरफ। 1997 में एक एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर टेलीकास्ट होता है। इसके एक सीन में न्यूयॉर्क का एक मैगजीन कवर दिखाया जाता है जहां एक बड़ा 9 लिखा होता है जो कि उस मैगजीन की प्राइस होती है, और उसके साथ बैकग्राउंड में ट्विन टावर्स खड़े होते हैं। दोनों मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो बिल्कुल 9/11 जैसी लगती है। उस वक्त ये सिर्फ एक सिंपल तस्वीर लगती थी, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 2001 में 9/11 का वो खौफनाक मंजर हकीकत बन जाता है। अब देखते हैं अपनी 10वीं प्रेडिक्शन, टाइटैनिक सबमर्सिबल डिजास्टर को। 2006 में सिम्पसन का एक एपिसोड होमर्स पैटर्निटी कूट टेलीकास्ट होता है। इसमें होमर एक पुरानी मिस्ट्री सोल्व करने के लिए समंदर की गहराइयों में जाता है और एक छोटी सी सबमरीन में टाइटैनिक के ढांचे के करीब मुशाहिदा करता है। वहां ऑक्सीजन खत्म होने का खौफ को
कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और सबमरीन फंस जाने का सीन दिखाया गया। एक क्लोस्ट्रोफोबिक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। उस वक्त ये सब फिक्शन लगता था, लेकिन 2023 में टाइटैनिक सबमर्सिबल डिजास्टर ने सबको हिला कर रख दिया। एक रियल लाइफ टूरिस्ट सबमरीन जो टाइटैनिक का टूर कर रही थी, वो डीप सी के प्रेशर की वजह से पिचक गई। एग्जैक्ट वही लोकेशन, वही मिशन और वही खौफ जो सिम्पसन ने 17 साल पहले दिखा दिया था। अब सवाल ये उठता है, सिम्पसन्स के राइटर सिर्फ कॉमेडी शो लिखते हैं या वाकई मुस्तकबिल के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? क्या ये सब महज इत्तफाकात हैं या उनका मुशाहिदा इतना गहरा है कि फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन जाता है? टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, वायरसेस, हत्ता के डिजास्टर्स तक सिम्पसन ने हर फील्ड में कुछ ऐसा दिखाया जो बाद में रियलिटी बन गया। और जब प्रिडिक्शंस बार बार सच साबित होती रहे तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सिम्पसन सिर्फ कार्टून है या मुस्तकबिल का आंखों देखा हाल बताते हैं? सिम्पसन की हर पेशगोई के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। जैसे सिम्पसन के राइटर्स। सिम्पसन्स के राइटर्स अमूमी कहानियां लिखने वाले लोगों का ग्रुप नहीं था। ये लोग हर फील्ड से थे, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हत्ता के मैथमेटिशियंस तक। डेविड एक्स कोहेन, जिन्होंने बाद में एक कार्टून सीरीज फ्यूचर रोमा भी बनाई, MIT ग्रेजुएट हैं। AI जीन हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। और कई राइटर्स ऐसे हैं जो कि नासा और टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं। यानी सिम्पसन के अंदर वो लोग बैठे हैं जो सीरियस लेवल का रिसर्च, लॉजिक और दूरअंदेशी रखते हैं। जब ये लोग कोई आइडिया लिखते हैं तो वो सिर्फ मजाक नहीं होता, वो आइडिया हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटिक्स की बुनियाद पर बना होता है। सिम्पसन एक गहरी तनकीद और मजाक का शो है। मतलब ये लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करते, बल्कि वो चीजें एग्जैजरेट करते हैं जो ऑलरेडी दुनिया में हो रही होती हैं। जिस तरह स्मार्ट वॉचेस का आना। 1995 में लीजास वेडिंग एपिसोड में वॉच से कॉल होती है। उस वक्त टेक वर्ल्ड में रिस्ट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था। राइटर्स ने तस्वीर किया कि अगर चीजों को स्मार्ट बनाने का रुझान बढ़ता गया तो ऐसा भी हो सकता है कि कल कोई घड़ी ही फोन बन जाए। और वाकई 2015 में एप्पल वॉच आ गई। यानी सिम्पसन के राइटर्स लॉजिकली गेस करते हैं कि फ्यूचर में चीजें किस तरफ जा सकती हैं, और कभी कभी वो अंदाजे इतने सही फिट बैठ जाते हैं कि पेश गोइयां लगती हैं। सिम्पसन्स ने 700 से ज्यादा एपिसोड्स बनाए हैं। हर एपिसोड में बेशुमार मजाहिया हरकतें, बैकग्राउंड जोक्स, बोर्ड्स और साइंस होते हैं। अगर आप 10,000 जोक्स लिखो तो उनमें से 10 से 15 वाकई कभी ना कभी सच हो ही जाते हैं। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आप बार बार गैस कर रहे हो तो कुछ गैसेस सही होने के इम्कान नेचुरली बढ़ जाते हैं। लेकिन सिम्पसन्स की खास बात यह है कि उनके सही होने वाले गैसेस बड़े लेवल पर होते हैं। जैसे 9/11 वाली मैगजीन कवर और लंदन की शार्ट बिल्डिंग वाला सीन, दोनों सिर्फ कोइंसिडेंसेस थे, लेकिन लोगों ने उन्हें प्रिडिक्शन समझ लिया। इसका रीजन ये है कि वो वर्ल्ड ट्रेंड्स को क्लोजली देखते हैं। जैसे ट्रंप पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे जब एपिसोड लिखा गया। सबमरीन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी मार्केट में आना शुरू हो गया था। सिम्पसन्स के राइटर सिर्फ गेस नहीं करते, वो डाटा और रियल ट्रेंड्स को एग्जैजरेट करते हैं। एक और वजह ये भी है कि सिम्पसन के पास वक्त और तख्लीकी आज़ादी दोनों होते हैं। उनकी राइटिंग टीम दुनिया भर के न्यूज़, पॉलिटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी को मुसलसल मॉनिटर करती है। अगर चाइना में कोई नया इन्वेंशन हो रहा है या नासा किसी नए स्पेस मिशन की प्लानिंग में हो, तो वो लोग उस आइडिया को फौरन अपने एपिसोड का हिस्सा बना लेते हैं। ये सब कोई जादू या प्रिडिक्शन नहीं होता, ये उनकी गहरी ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और बोल्ड इमेजिनेशन का नतीजा होता है। वो मुस्तकबिल का अंदाजा इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि वो आज की दुनिया को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। जैसे रॉय हॉर्न का वो टाइगर अटैक। जब सिम्पसन्स ने 1993 में एपिसोड स्प्रिंगफील्ड रिलीज किया, उस वक्त रॉय हॉर्न ऑलरेडी स्टेज पर अपने टाइगर के साथ लाइव शोज करते थे। सिम्पसन्स के राइटर ने बस ये इमेजिन किया कि अगर इतना बड़ा और खतरनाक जानवर स्टेज पर है तो कभी ना कभी कोई हादसा भी हो सकता है।
उन्होंने इसी पॉसिबिलिटी को एक जोक या एग्जैजरेशन की फॉर्म में एपिसोड में दिखा दिया और 10 साल बाद 2003 में एग्जैक्टली यही होता है। रॉय हॉर्न को स्टेज पर टाइगर अटैक कर देता है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, ये बस राइटर्स ने रिस्क और रियलिटी को क्रिएटिवली कंबाइन किया था। सिम्पसन्स खुद भी एक पॉप कल्चर इन्फ्लुएंसर है, यानी कुछ लोग मानते हैं कि सिम्पसन कोई चीज पहले दिखाता है और वो आइडिया फिर रियलिटी बन जाता है इंस्पायरेशन के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल है दो आर्टिस्ट साइप्रस हिल और लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का कोलैब 1996 की एपिसोड होमर पलूजा में दिखाया जाता है कि ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं और 2024 में ये सच में हुआ। अब सवाल ये उठता है क्या सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया या उनका आइडिया इतना वायरल हो गया कि लोगों ने उसे रियलिटी बना दिया। तो कुछ केसेस में सिम्पसन प्रिडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ इंस्पायर करते हैं। लेकिन हर चीज कोई जीनियस प्लानिंग का नतीजा नहीं होती। सिम्पसन्स में कई बातें सिर्फ रैंडम मजाक के तौर पर लिखी जाती हैं और बाद में दुनिया में कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो उस मजाक से मिलता जुलता लगता है। जैसे एबोला वायरस का मेंशन एक चिल्ड्रंस बुक के जोक में था, लेकिन बाद में जब आउटब्रेक हुआ तो लोगों ने कहा सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन असल में राइटर्स ने सिर्फ एक ऐसा लफ्ज चूज किया था जो सुनने में खौफनाक लगे। और ऊपर से एबोला वायरस की खोज तो 1976 में ही हो चुकी थी। इसी तरह 1993 में एक एपिसोड मार्स इन चेंज टेलीकास्ट होता है, जहां एक डब्बा जापान से अमेरिका आता है और उसमें छुपा होता है एक वायरस जिसे वो लोग असाका फ्लू का नाम देते हैं। ये फ्लू स्प्रिंगफील्ड में फैलता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं, मास्क पहनते हैं और लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है। कोविड के बाद लोग इसे भी प्रेडिक्शन कहने लगे, लेकिन असल में हर वायरस आउटब्रेक में पैनिक और मास्क आम बात होती है। और अगर उस एपिसोड में लिखा होता कि ये डब्बा चाइना से आया है या किसी मुल्क का नाम ही मेंशन ना होता तो लोग कहते सिम्पसन के राइटर्स तो वाकई नजूमी हैं। तो हर मैच प्रेडिक्शन नहीं होती, कई बार सिर्फ कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हर दफा वाकयात जो सिम्पसन की प्रेडिक्शंस के साथ मंसूब किए जाते हैं असल में वो अक्सर उस वाकया के बाद टेलीकास्ट किए जाते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये सब कुछ पहले दिखाया गया था। अक्सर लोग कहते हैं कि सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप के एस्केलेटर से नीचे आने वाले सीन या ग्लोइंग ग्लोब का वाकया पहले ही दिखा दिया था, लेकिन असल में ये बात पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के एस्केलेटर से नीचे आने वाले सीन की। असलियत में ट्रंप ने 16 जून 2015 को न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में गोल्डन एस्केलेटर से नीचे आते हुए अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया था। उस वक्त मीडिया ने इस मोमेंट को लाइव कवर किया। उसके बाद सिम्पसन ने 7 जुलाई 2015 को एक शॉर्ट एनिमेशन वीडियो रिलीज की जिसका नाम था ट्रंप टेस्टिक वोइड। इस एनिमेशन में ट्रंप को एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया गया जैसे वो असल में एस्केलेटर से उतर रहे थे। हाथ हिलाना, लोगों का रिएक्शन और उस बोर्ड का गिरना, सब कुछ। मतलब सिम्पसन ने ये सीन ट्रंप के रियल मोमेंट के बाद बनाया था। लोग इसे गलती से प्रिडिक्शन समझ लेते हैं, लेकिन ये रीटेलिंग थी, प्रिडिक्शन नहीं। 21 मई 2017 को सऊदी अरेबिया में मुनक्कद होने वाली सरबराही इजलास में ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अल सीसी ने एक चमकदार ग्लोब पर हाथ रखा। ये तस्वीर मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद सिम्पसन ने एक शॉर्ट एनिमेशन वीडियो रिलीज की। लोग अक्सर सिम्पसन्स के सीन्स को वायरल तस्वीरों से मिलाकर कहते हैं, ये देखो, ये तो सिम्पसन ने पहले ही दिखा दिया था। लेकिन असल में या तो सिम्पसन ने वो सीन बाद में टेलीकास्ट किया होता है या फिर वो फुटेज फैन मेड होती है। तो क्या सिम्पसन मुस्तकबिल का हाल जानते हैं? नहीं, लेकिन वो दुनिया को इस नज़र से देखते हैं जो आम इंसान नहीं देखते। वो करंट इवेंट्स को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसे एग्जैजरेट करके मजाक बना देते हैं। लेकिन जब वो एग्जैजरेशन फ्यूचर में रियलिटी बन जाए तो वो प्रिडिक्शन लगती है। सिम्पसन्स सिर्फ एक कार्टून है, लेकिन उसके पीछे बैठे लोग दुनिया को ऑब्जर्व करने वाले जीनियस माइंड्स हैं। और जब क्रिएटिविटी, फ्रीडम, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन कंबाइन हो जाए तो वो जोक्स नहीं रहते, वो आंखों देखा मुस्तकबिल लगने लगते हैं।